बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर और मेरा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं अपने व्यूअर्स को और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो मुझे देखने वाले हैं, मैं उनको कुछ ऐसा नॉलेज देने की कोशिश किया करूं जो कि उनको ओपन मार्केट सा या आम लोगों से नहीं मिलता, ताकि वो प्रिवेंशन उनको हो कि उनके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। और वो अगर किसी से अपने वीज़े के बारे में डिस्कस करें तो ऑलरेडी उनके पास इतना अच्छा नॉलेज हो कि जो उनसे डील कर रहा हो तो उसको पता चल जाए कि इनके साथ फ्रॉड करना मुश्किल होगा और इनके साथ फ्रॉड नहीं किया जा सकता। पिछले काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा था लोगों से ओपन वर्क परमिट कनाडा का। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने काम भी किया। उन लोगों ने काम किया जिनको वर्क परमिट के बारे में पता भी नहीं था कि जी ओपन वर्क परमिट में होता क्या और ये कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ओपन वर्क परमिट किस कंट्री का था? वो कनाडा का था। लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ओपन वर्क परमिट का झांसा दे के लोगों ने लूटा भी। अच्छा जी, ओपन वर्क परमिट क्या चीज़ है? ये एक ऐसा वर्क परमिट है जो कि ना तो जॉब स्पेसिफिक होता है, मीन्स इसमें ओपन वर्क परमिट में आपकी कोई जॉब नहीं होती है, और क्योंकि ये जॉब स्पेसिफिक नहीं है तो इसलिए इसकी ना तो LMIA की ज़रूरत है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट की नहीं है ज़रूरत। अच्छा जी, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट कहाँ से होती है? ये एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा के थ्रू इसका अप्रूवल मिलता है। और दूसरी चीज़ जो इसकी है, इसके लिए ना तो प्रूफ चाहिए होता है कि आपके एम्प्लॉयर ने जो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट की है थ्रू एम्प्लॉयर पोर्टल और उसकी जो है ना स्पेसिफिक फ़ी पे की है। अच्छा जी, आपको समझना चाहिए जो ये ओपन वर्क परमिट है ये जॉब स्पेसिफिक नहीं है, मीन्स इसमें कोई भी जॉब मेंशन नहीं होती है। और दूसरी बात है, जब जॉब स्पेसिफिक नहीं होगा तो इसमें ना ही लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है जो कि एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा के थ्रू मिलता है, और ना ही जो आपका एम्प्लॉयर है वो देता है, आपको प्रूफ देता है। उसकी प्रूफ चाहिए होता है कि जी नहीं चाहिए होता है कि उसने आपके थ्रू एम्प्लॉयमेंट पोर्टल आपका अप्लाई किया और उसकी फ़ी पे की है। अच्छा जी, अभी हम बताते हैं कि वो ये कौन से लोग हैं। क्या आउटसाइड कनाडा भी लोग हैं, मीन्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं और गल्फ़ या किसी और कंट्री से ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं सिंपली बताऊंगा कि आउटसाइड कनाडा ओपन वर्क परमिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है वर्क परमिट के लिए, जैसे कि मैंने ये दो चीज़ें ऊपर बताई हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। तो ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, वो कौन से लोग हैं? मीन्स जैसा एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, उसने ग्रेजुएशन की है इधर से, तो मीन्स किसी भी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से उसने की है, ग्रेजुएशन की है, और वो एलिजिबल है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम के लिए, तो वो ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है। अच्छा जी, दूसरा कौन सा है? वो स्टूडेंट जो कि अपनी कॉस्ट ऑफ स्टडीज़ है वो पूरी नहीं कर सकता, मीन्स वो इसका सबूत दे सकता है जी कि वो कॉस्ट ऑफ स्टडीज़ नहीं पूरी कर सकता, तो उसको ओपन वर्क परमिट वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, दूसरे जैसे कि आपको पता है कि इसमें स्पेसिफिक वर्क नहीं होता है, ठीक है, और जैसा कि स्पेसिफिक वर्क नहीं होगा और उसको अब्यूज़ होने के कम चांसेस हैं। जैसे कि लोग वर्क परमिट के ऊपर जाते हैं और उनके एम्प्लॉयर जो होते हैं वो उनको अब्यूज़ करते हैं। अब्यूज़ नॉट इन द सेंस कि वो उनको गालियाँ निकालते हैं, मीन्स उनसे काम ज़्यादा लेते हैं, उसके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, वो वर्क परमिट में जो चीज़ें नहीं लिखी गई, जिस किस्म के काम नहीं लिखे गए, वो भी उनसे लेते हैं। अच्छा, वो लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने अप्लाई किया हो कनाडा में रहते हुए परमानेंट रेजिडेंस के लिए, तो वो भी ओपन वर्क परमिट ले सकते हैं। अच्छा, या वो लोग जो कि डिपेंडेंट हो या उस बंदे के फैमिली मेम्बर के डिपेंडेंट हो जिसने परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई किया। एक तो परमानेंट रेजिडेंस जिसने किया वो भी कर सकता है, या परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने वाले के जो फैमिली मेम्बर हैं, जो उसके डिपेंडेंट हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं ओपन वर्क परमिट के लिए। अच्छा जी, और कौन अप्लाई कर सकता है? स्पाउस कर सकती है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट की स्पाउस कर सकती है। फिर कॉमन लॉ पार्टनर कर सकता है, ठीक है, जिसने अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के तहत अगर कोई आया हुआ है तो उसकी स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर जो है वो कर सकता है। कोई रेफ्यूजी है जिसने रेफ्यूजी स्टेटस ले लिया है या रेफ्यूजी क्लेमेंट है, वो जो है ना वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है
वो लोग जिनके ऊपर अनएनफोर्सेबल रिमूवल ऑर्डर है, मीन्स एक फोर्सेबल रिमूवल ऑर्डर होता है कि कोर्ट से बंदे को पकड़ा और उसको निकाल दिया, एक होता है अनएनफोर्सेबल रिमूवल ऑर्डर कि उसको कोई डेडलाइन नहीं दी गई है, उसको सिर्फ ये बताया गया कि तुम ये मुल्क छोड़ दो ना उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, वो ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है। अच्छा, या टेम्प्रेरी रेजिडेंट परमिट होल्डर्स जो हैं, जैसा मैंने पहले किया है, जिनने परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई किया हुआ है वो लोग, या रेजिडेंस टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट जिनके पास है वो ये ले सकते हैं। और या कोई ऐसे यंग वर्कर्स कोई जो कि किसी स्पेशल प्रोग्राम के तहत, मीन्स किसी एनजीओ ने उनको उधर बुलाया हुआ 6-8 साल महीने के लिए, साल के लिए किसी प्रोग्राम के तहत, वो ओपन वर्क परमिट ले सकते हैं। अच्छा जी, ये जो मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं, मेरे ख्याल में अगर एक आम इंसान जो कि थोड़ी बहुत ही समझ बूझ रखता हो, अगर उसको ये चीज़ें पता चलें तो वो फाइनली अंडरस्टैंड कर सकता है कि वेदर वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मेरे ख्याल में अगर आप ये वीडियो सही तरह सुनेंगे तो कम से कम आपको ये समझ आ जाएगी कि जो ओपन वर्क परमिट है ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि कनाडा के अंदर हों। कनाडा के बाहर से कोई भी ओपन वर्क परमिट नहीं अप्लाई कर सकता। ना तो इसमें कोई जॉब होती है, ना इसका कोई एम्प्लॉयर होता है, और ना इसके लिए कोई LMIA लिया जाता है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं मेरे स्टाफ से। फिर भी ना समझ आए तो आप नीचे दिए गए जो नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करें, अपने वॉइस रिकॉर्डिंग भी बेशक भेज दें या लिख के भेज दें आपकी जो क्वेरी है, और इंशाल्लाह ताला मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर मैं समझूंगा कि आपका मेरे पास आना ज़रूरी है तो मैं आपको ज़रूर अपॉइंटमेंट भी दूँगा। इन द एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ इसको शेयर भी करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको आप समझते हैं कि अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, ताकि उनको अवेयरनेस, या जो पसंद करते हैं कि उनको अवेयरनेस मिले, और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।